मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि नगर सेवक जलालुद्दीन खाजी एक ऐसी शख्सियत के मालिक जिन्हें परभणी शहर का हर व्यक्ति जानता था और ये बहुत अच्छे अंदाज में अपना काम भी करना जानते थे। इनकी आज 18 सितंबर 2021 को इनकी पहली बरसी थी और इनके पहली बरसी के मौके पर इनके ख़ानदान वालों ने एक ऐसे प्रोग्राम को इनाकाद किया जिसमें लोग फैज़याब होकर गए। और कुछ लोगों ने तो, उनके चाहने वालों ने तो हद इस बात की कर दी कि 110 लोगों ने रक्तदान दिया है, खून दिया है ब्लड कैंप के द्वारा। इसी के चलते आज परभणी शहर के कादराबाद प्लॉट स्थित यहाँ के ललित कला भवन के सामने इनके कार्यालय पे जिस तरह से प्रोग्राम रखा गया है, लगभग 1100 से 1200 लोगों ने यहाँ पर फ्री चेकअप किया है और डॉक्टरों ने भी बहुत अच्छे तरीके से इन्हें चेकअप किया है। और यहाँ पर इन्होंने, जो लोग यहाँ पर आए थे, इन लोगों ने दवाएं भी लेकर गए हैं। और आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी काविशों का मामला अगर देखेंगे आप, जलालुद्दीन खाजी साहब ने अपनी हयात ज़िंदगी में जिस तरह से अच्छे काम किए हैं, उसी का नतीजा ये है कि आज लोग इनकी बातों को पसंद करते हैं और आज याद कर रहे हैं जलालुद्दीन खाजी साहब को। इसी के चलते आज हमने इनके छोटे भाई अलीमुद्दीन खाजी और इनके फर्जंद नदीम भाई खाजी, इनकी और इनके ख़ानदान वालों की और कुछ इनके दोस्तों की, जो लोग इनके साथ में काम करते थे, जिन लोगों के ये कांटेक्ट में आए हैं। आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने बात कही है जलालुद्दीन खाजी साहब इनके बारे में। आज परभणी के उस व्यक्ति की याद में जो जलालुद्दीन खाजी साहब, ये जलालुद्दीन खाजी साहब एक ऐसे नगर सेवक थे परभणी में कि परभणी के इतिहास में उन्होंने एक इतिहास ऐसा रचा हुआ है कि इनका एक वार्ड ऐसा था, काला बावर में पिछले 35 साल पहले ये हाल था कि यहाँ पे चलने के लिए रास्ता नहीं था और काली ज़मीन में लोगों के पैर धंसते थे। लेकिन जलालुद्दीन खाजी जब नगर सेवक बने और नगर सेवक बनने के बाद में इन्होंने इनके ज़िंदगी के 35 साल यहाँ पर जिस तरह से डाले हैं, आज जलालुद्दीन खाजी साहब हमारे बीच में नहीं हैं। 1 साल पहले ही उनका इंतकाल हो गया है और उन्हीं की आज बरसी की याद में आज 18 सितंबर 2021 को उनके याद में आज ब्लड कैंप का इनाकाद किया गया था और ब्लड कैंप के साथ में सर्वरोग निदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। हमारे साथ में उनके छोटे भाई अलीमुद्दीन खाजी साहब है। आइए जानते हैं किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है और जलालुद्दीन खाजी साहब ने अपने जीवन में किस तरह के अच्छे काम किए हैं और नेक अमाल का आज उन्हें किस तरह से रिज़ल्ट मिला है, ये जानते हैं अलीमुद्दीन खाजी साहब से। अलीम भाई, जलालुद्दीन खाजी साहब ने जिस तरह से काम किया है अपनी ज़िंदगी में फलाह और बहबूदी का, परभणी शहर में ही नहीं बल्कि परभणी ज़िले में हर इंसान उनका नाम लेता है, हर पॉलिटिशियन उनका नाम लेता है। आप छोटे भाई है अपने, किस तरह से देखते हैं इस बात को? आज 18/9/2021 आज जो है तो खाजी जलालुद्दीन साहब के बरसी के दिन जो है सो रक्तदान शिविर और आरोग्य निदान शिविर, इसमें जो है तो मेडिसिन वाटअप, पूरी बॉडी चेकअप, रक्तदान शिविर रखा गया था। खाजी जलालुद्दीन साहब तो मेरे बड़े भाई थे। 35 साल से उन्होंने जो राजकारण करे परभणी में, तो उनका एक ही मकसद था कि आम जो लोग हैं, गरीब लोग, मीडियम वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो वार्ड के रहो या पूरे परभणी के रहो, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं उनके काम में आऊँगा और उनके मैं जो है तो काम करूँ। पहले बार जो 1991 में जब उन्होंने चुन के आए, तो ये परभणी का एक ऐसा वार्ड था, ये था वार्ड नंबर 14, जहाँ से लोग गुजरने के लिए कतराते थे कि भाई नहीं, अपन ये वार्ड से, ये रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से जाएंगे बोल। लेकिन पहले ही 1991 के बाद जब बार उन्होंने चुन के आने के बाद में पहले जो काउंसलर थे वार्ड नंबर 14 के, तो ये स्लम एरिया जब डिक्लेयर हुआ था, डिक्लेयर होने के बाद स्लम एरिया आधा डिक्लेयर हुआ था। लेकिन जब इन्होंने चुन के आने के बाद में इन्होंने दिल्ली जाकर यहाँ से सब लीडर से झगड़ा कर सब बात करके जो है तो स्लम यहाँ पर 4 कोटी का लाए थे पहली बारी। और उनकी यही ख्वाहिश थी, चुन के आना मेरा कोई मकसद नहीं है, या मेरे को चुन के आने का है तो मेरे को कोई कमाई करने के लिए या कुछ करने के लिए आना नहीं। मेरा एक ही मकसद रहा है, एक ही मकसद है कि मैं जो है तो गरीब लोगों के काम आऊँ और ये जो वार्ड है, ये वार्ड का विकास कैसा करना है। इस हिसाब से उन्होंने उनके अपनी ज़िंदगी के 35 साल जो है तो इस वार्ड में दिए और यहाँ के लोगों ने भी भरपूर उनको ताउन किया, उनकी भरपूर मदद की और उन्होंने जो है तो इस मकसद में वो कामयाब हुए। इंशाल्लाह आज जो बरसी का प्रोग्राम था उनका रखा गया था यहाँ उनके ज़िम्मन में बरसी में,
तो ये पहला मौका था और पहला वक्त था, एक पहला साल है। जैसा भी हो, जो भी हो, एक कामयाब सा क्यों नहीं, कामयाब ही बोलना चाहिए, कामयाब जो है तो ये प्रोग्राम हुआ है। और इंशाल्लाह आने वाले साल में जो है सो इससे भी बेहतर और इससे अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे। कम से कम यहाँ नहीं भी बोले तो 1000 लोगों का चेकअप हुआ होगा आज, और उतने ही लोगों को मेडिसिन फ्री में बांटा हुआ है। 150-200 कुछ जो है तो ब्लड बैग डोनेशन किए गए। इंशाल्लाह आने वाले साल में इससे भी बेहतर और इससे भी ज़्यादा करने की हम कोशिश करेंगे। और आज जो हमारे को जो लोगों ने साथ दिए, जो जेडी मित्र मंडल है, हमारे दोस्त अहबाब है और जो लीडर जो यहाँ आए थे, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे जो पत्रकार लोग जो आप सुबह से यहाँ ठहरे हुए हैं, न्यूज़ चैनल वाले, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने दोस्त से ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जलालुद्दीन खाजी साहब की पहली बरसी पर फ्री चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़रूरतमंदों के लिए यहाँ पर मेडिसिन भी दी जा रही है। जिस तरह से जलालुद्दीन खाजी साहब ने अपना नाम कमाया, गरीबों की मदद की, हर अच्छे काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब वो तो नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ने उनके बच्चों को ये तौफ़ीक़ अता की है, वो भी उनके नक्शे क़दम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह उनकी ये कोशिश को कामयाब करे इंशाअल्लाह। और जलालुद्दीन खाजी साहब जो है वो बहुत अच्छे इंसान थे, हर किसी की मदद करने वाले, हर किसी का साथ देने वाले। कोई उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी बच्चे माशाअल्लाह से उनके क़दम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह उनके इस कोशिश को कामयाब करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर जलालुद्दीन खाजी साहब की पहली बरसी के मौके पर जमा हुए हैं, जिसके लिए उनके फर्जंद ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री चेकअप और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का एहतमाम किया है। जलालुद्दीन खाजी साहब का नाम है तो सभी जानते हैं परभनी में। उनके वार्ड काले बावर के अलावा पूरे परभनी में जो उनकी मेहनत थी, लोगों के लिए जो तड़प थी, उनके लोगों के वो करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, उस काम को आगे बढ़ाते हुए उनकी बरसी के मौके पर यहाँ पर हमने ये सब प्रोग्राम अरेंज किया है। उसके लिए हम यहाँ चेकअप के लिए आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर जमा हैं, जैसे कि शोएब अंसारी साहब, खलीलुर रहमान सर, अनिल कामले सर, जुबैर सर, हसीब सर, बच्चों के स्पेशल, एमडी मेडिसिन, सर्जन, सभी डॉक्टरों को यहाँ जमा किया गया है ताकि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से चेकअप किया जा सके और उनके लिए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। आप बाहर देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग जमा हुए हैं। उनकी तरह तो यहाँ पर वो लोग कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक कोशिश की गई है कि उनकी तरह यहाँ हम कुछ उनकी तरह करें, उनके सवाब के लिए, उनके नाम के लिए, उसको उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है। आज जलालुद्दीन खाजी की 1 साल की बरसी के मौके पर यहाँ पर फ्री चेकअप कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया गया है और इसकी सारी इंतज़ाम नदीमुद्दीन खाजी ने किया और यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है सबका फ्री में। आज जलालुद्दीन खाजी साहब की बरसी है और इस मौके पर यहाँ हेल्थ कैंप रखा गया। उनको उनकी रूह को अजर मिले इसका, इसलिए बड़ा अच्छा बेहतरीन काम उनकी औलाद और उनके ख़ानदान के लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे गरीब लोगों के इलाज के लिए इन्होंने एक हेल्थ कैंप रखा है। जलाल खाजी साहब बरसों तक समाजी खिदमत करते रहे और बेलौस लोगों की खिदमत रही और लोगों ने भी उनको दिल से जो है अपनाया और दिल से उनका साथ दिया। अब हर इंसान का एंड है, अल्लाह ने उनको बुला लिया, अच्छे बंदों को अल्लाह जल्दी बुला लेता है। बस मैं ये चाहूँगी कि उनकी मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करते रहें और उनको जो है ये जो उनके ईसाले सवाब के लिए ये जो काम उनके औलाद और उनके ख़ानदान वाले कर रहे हैं, अल्लाह उसको कबूल करे। आज जलालुद्दीन खाजी साहब के फर्जंद नदीम भाई हमारे साथ में हैं, जिन्होंने जलालुद्दीन साहब के कंधे को कंधा लगाकर काम किया और यहाँ के लोगों की हर उस बात को अपने पर ले लिया जो उनके पास आती थी। ये ऐसे नगर सेवक थे जलालुद्दीन खाजी साहब के यहाँ के वार्ड के लोगों को
अपनी परेशानी हल करने के लिए नगर पालिका को जाना नहीं पड़ता था। अगर इनका राशन का कार्ड का भी मामला है तो जलाल भाई घर पर ला कर देते थे। अगर किसी का सुख दुख का मामला है तो जलाल भाई इन लोगों के घरों पर आकर इनके हाल हवाल पूछते थे। उसी बारे में आज नदीम भाई से पूछेंगे और आज किन किन लोगों ने यहाँ पर आकर इनकी हिम्मत अफजाई की ये भी जानते हैं। नदीम भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जिस तरह से प्रोग्राम हुआ जलालुद्दीन खाजी साहब के बरसी का, किस तरह का रिस्पांस आपको मिला और क्या यादें जलाल भाई ने छोड़ कर गए आपके पीछे, और वार्ड में किस तरह से आप देखते हैं इस बात? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल करम रहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी बाप की औलाद बनाया जिसे परभनी शहर के हर दिलों में लोगों ने बसाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर परभनी की तरफ से तमाम अवाम और तमाम नगर सेवक और आमदार साहब, खासदार साहब और सभी परभनी के राजनीतिक शख्सियत यहाँ पर आए और हमारे महल्ले के सभी नौजवानों ने ब्लड डोनेशन किया और हमारे तमाम महल्ले के आसपास के महल्ले के और परभनी शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से महिलाओं ने आकर जो है तो इस्तेफ़ादा हासिल किया। यहाँ पर मैं सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर कौम की खिदमत के लिए दिया और बहुत अच्छा टाइम उन्होंने यहाँ पर जो है तो हम लोगों को दिया और कौम की खिदमत की। अल्लाह ताला उनके दिलों में इसी तरह कौम का जज्बा रखे और कौम की खिदमत करने वाला उन्हें हमेशा बनाए। मैं परभनी शहर के तमाम मेरे वालिद मोहतरम के अज़ीज़ दोस्ता और मेरे वालिद मोहतरम से मोहब्बत रखने वाले सभी शहरान परभनी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर मेरी हिम्मत अफजाई की और मुझे इस बात का भरोसा दिलाया कि आपके वालिद ने जो काम किए थे अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मग़फ़िरत करेगा। और आज जो ये काम किया है ये एक कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। आज मेरे वालिद मोहतरम को इंतकाल कर गए, 1 साल हो गया था। इस मौके पर हम लोगों ने जो है तो सवाब जारिया की नीयत से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था और फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री मेडिसिन्स दिए ताकि लोगों को जो है तो लोग अच्छे से इस्तेफ़ादा हासिल करें मुफ्त के अंदर और मेरे वालिद मोहतरम को दुआएं दें। आज जो मकसद से हमने जो प्रोग्राम किया था ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुआ है और बहुत अच्छे पैमाने पर लोगों ने यहाँ से फ़ायदा हासिल किया है। और जब लोग मेडिसिन्स लेकर जाकर मुझे दुआएं देते रहे, मेरे वालिद को दुआएं देते रहे, मुझे इतनी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में और तड़प और जज्बा पैदा हुआ है कि लोगों ने मेरी हिम्मत अफजाई की है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम ने 30 साल शहर की खिदमत की, कौम की खिदमत की, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी रहेंगी इंशाअल्लाह मैं मेरे वालिद के जितने भी काम थे वो काम को आगे बढ़ाता रहूँगा और अपने तन मन धन हर चीज़ मेरे वालिद के जो काम थे उस काम में लगाता रहूँगा और उस काम को आगे बढ़ाता रहूँगा। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बहुत से ऐसे काम और कौम के बीच में जो भी मसले मसाइल आएंगे इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल जो है तो मेरे वालिद की तरह मैं सामने आते रहूँगा और कौम की खिदमत करता रहूँगा। मैं तमाम शहर परभनी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह आप लोग मेरे वालिद मोहतरम को दुआओं से नवाजते थे और जिस तरह की उम्मीदें आप मेरे वालिद से लगाते थे और जो भी काम मेरे वालिद को आप बताते थे इंशाअल्लाह वो काम आप मुझको बताइए। इंशाअल्लाह अब मेरे वालिद तो नहीं रहे, जैसे कि हर औलाद का काम है, जिसके वालिद गुज़र जाते हैं तो वालिद के सारे काम सारे ज़िम्मेदारियाँ औलाद को उठानी पड़ती हैं। आप मेरे वालिद मोहतरम 5 टर्म चुनकर आए हैं। अभी मेरे वालिद मोहतरम का टाइम बाकी था, वो रनिंग नगर सेवक थे। अब इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुई। मेरे वार्ड के लोगों ने मेरे वालिद को
भारी वोटों से चुनकर दिया था। अब वो वालिद तो मेरे नहीं रहे, उनके जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ थे वो आज हमारे कंधों पर है। इंशाअल्लाह जब तक अब इलेक्शन नहीं है वो सारे काम जो है तो इंशाअल्लाह हम करने की कोशिश कर रहे हैं। महापालिका से सभी हमारे नेता वाघमारे साहब, वारपुरकर साहब, जामकर साहब, ये जो मेरे वालिद साहब के सहयोगी थे, ये भी लोग हम लोगों को जो है तो नगर पालिका में जो भी काम है हमारे, ये भी लोग हमें कंधे को कंधा लगाकर हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे लिए विकास निधि के लिए ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं वार्ड के अंदर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है तो ये 1 सालों के अंदर महानगर पालिका में जो भी कुछ फंड आता था, हमारे वाघमारे साहब, वारपुरकर साहब, जामकर साहब और पूरे कारपोरेटर मिलकर जो है तो हम लोगों को बराबर का हक़ दे रहे हैं और वो हक़ से हम जो है तो हमारे वार्ड में विकास काम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर परभनी के सभी डॉक्टर्स का जो लोग यहाँ पर आए थे। इन्होंने वाकई में काबिल तारीफ़ वाला काम किया है। इन्होंने कौम के जज्बे के साथ यहाँ पर बैठकर कौम की खिदमत की है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनको, इनके बाल बच्चों को, इनके रिश्तेदार, इनके ख़ानदान को अल्लाह ताला सेहत से नवाजे और उन्हें जो है तो अच्छे काम करने के लिए अल्लाह ताला तौफ़ीक देते रहे। इंशाअल्लाह मैं भी उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मुझे भी दुआएं देंगे और इंशाअल्लाह मैं आपके कामों को इंशाअल्लाह हमेशा करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। परभनी शहर के कुमारी रिया कीर्तनकार जो बाल विद्या मंदिर के वैभव नगर की 8वीं क्लास की विद्यार्थिनी है, इसने लोकमत बाल विकास मंच और अवधूत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परभनी इनकी जानिब से 18 सितंबर 2021 को जो गीत गायन स्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरशालीय गीत गायन स्पर्धा थी, इसमें जिस तरह से तीसरे नंबर का क्रमांक मिला है इस बच्ची को, ये तारीफ़ के काबिल काम है। और इसे जिस तरह से गौरव चिन्ह और मिल्टन कंपनी का एक टिफ़िन बॉक्स इसको दिया गया है और स्पर्धा के परीक्षक श्री प्रांडे सर और उसी के साथ में लक्ष्मी लाहने, इनकी जानिब से इनके द्वारा इनके ही हाथों से इस बच्ची को ये पुरस्कार देकर इसे सम्मानित किया गया है। ऐसे अगर विद्यार्थियों को हौसला अफजाई दी जाए तो इस बारे में और भी ज़्यादा लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। परभनी शहर की ये परंपरा रही है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जिस तरह से यहाँ के कब्रिस्तानों की साफ़ सफाई करते नज़र आते हैं, हर तरह से हर साल यहाँ के नौजवान, परभनी शहर के नौजवान जिस तरह से मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में बारिश ख़त्म होते ही जिस तरह से यहाँ पर कब्रिस्तानों में जो घास आती है, इस घास को पूरी तरह से साफ़ करके, कब्रों को पूरी तरह से साफ़ सुथरी करके यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, यहाँ पर जो लोग तदफीन के लिए आते हैं, इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल किया जाता है। आज जिस तरह से परभनी शहर की आखुंशा बाबा कब्रिस्तान की जिस तरह से यहाँ के लोगों ने साफ़ सफाई की है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से आज पूरा दिन लोग कब्रिस्तान की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। और इसी तरह से ये परभनी शहर के कादराबाद कब्रिस्तान की भी साफ़ सफाई करने वाले हैं। जिस तरह से ये साफ़ सफाई करते नज़र आ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें इरफान खान साहब इन्होंने मदद की है। यहाँ पर जिस तरह के इन्हें औज़ार लगे हैं, ये पूरे औज़ार अवेलेबल कराने का काम इरफान खान साहब जो समाज सेवक है, जिस तरह से ये सज्जू लाला मित्र मंडल की जानिब से ये काम करना इन्होंने शुरू किया है। और ये जिस तरह से कब्रिस्तान की साफ़ सफाई करने का काम ही सज्जू लाला मित्र मंडल की जानिब से शुरू किया गया था। आज हर तरह से परभनी के हर एरिया के मुस्लिम समाज के लोग जिस तरह से कब्रिस्तान की साफ़ सफाई करते आ रहे हैं, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि खुशकिस्मत है वो लोग जो लोग कब्रिस्तान की साफ़ सफाई करते नज़र आ रहे हैं। ये आखिरत का सौदा है और अच्छी बात है। हर तरह से कब्रिस्तान की साफ़ सफाई हर वक्त होनी भी चाहिए। और यहाँ पर कब्रिस्तानों में हर जगह के कब्रिस्तान में झाड़ों का भी लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक झाड़ यहाँ पर नहीं लगेंगे तब तक यहाँ के लोगों को, जो लोग यहाँ पर तदफीन हैं, इन्हें भी सुकूनियत हासिल नहीं होगी। इसी के चलते परभनी शहर का जिस तरह से ईदगाह
का जो कब्रिस्तान है, यहाँ पर जिस तरह से झाड़ियाँ हुई है, जिस तरह से यहाँ पर बबूल के झाड़ बड़े हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इस कब्रिस्तान के बबूलों के झाड़ों को भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब आने वाले वक्त में खासदार फौजिया तहसीन खान, इन्होंने जिस तरह से यहाँ का इस चीज़ का जिस तरह से परभणी शहर के ईदगाह का मुद्दा उठाया है, अब देखना ये है कि किस तरह से अब ये यहाँ के कब्रिस्तान को साफ़ करने के लिए यहाँ के नौजवानों को मौका देती हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह का काम अब ये करने वाली हैं। खुशकिस्मत है वो लोग जो लोग परभणी शहर के कब्रिस्तान को ही नहीं बल्कि हर जगह के कब्रिस्तान की साफ़ सफाई करते हैं। वो नौजवान तारीफ़ के काबिल है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि इस कब्रिस्तान में सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पर इन लोगों की मदद करने के लिए आए हुए हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कब्रिस्तान में जितने भी झाड़ियाँ आई हुई है, ये झाड़ियों को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है और पूरी तरह से इसे साफ़ किया जा रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चे, ये नौजवान किस तरह से दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से ये पूरे जितने भी बेल और यहाँ पर जितनी भी घास आई हुई है, किस तरह से ये लोग इस घास को काटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि इनके साथ में जिस तरह से आप देख रहे हैं बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह इन्हें इनकी काविशों को कामयाबी दे और अल्लाह इनके कमाई में इजाफ़ा दे। किस तरह से ये लोग काम करते नज़र आ रहे हैं और परभणी शहर के कादराबाद के कब्रिस्तान में भी ये लोग साफ़ सफाई करने के लिए जाने वाले हैं और यहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए परभणी शहर के हर खित्ते से नौजवानों ने आना चाहिए और इन्हें बिला झिझक यहाँ पर आकर साफ़ सफाई में हिस्सा लेना चाहिए। परभणी शहर के हर नौजवान से परभणी आज तक की जानिब से हम ये आह्वान करते हैं, गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग परभणी शहर के ईदगाह कब्रिस्तान में भी और परभणी शहर के कादराबाद के कब्रिस्तान में भी आकर साफ़ सफाई करें और इस्तिफ़ादा हासिल करें। आप ये आखिरत का सौदा है और जब तक आप कब्रिस्तान की साफ़ सफाई नहीं करेंगे, जब तक आप मसाजिद में जाकर मसाजिद की साफ़ सफाई नहीं करेंगे, तब तक आपका घमंड ख़त्म नहीं होगा। ये अल्लाह की तरफ की बात है कि हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला इस काम की हिदायत दें। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें। मिर्ज़ा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस,
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।